नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज भट्टाचार्य और आप लोग देख रहे हैं शुभो टीवी। दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार है सबका ना भूलना, बेल आइकन जरूर प्रेस करने। इससे क्या होगा, मैं जो भी फ्री नोटिफिकेशन के चला जाएगा। और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना, तो बिल्कुल फ्री। तो चलिए सब शुरू करते हैं। दोस्तों, आज आपको बताऊँगा 2021 पर्सनल ईयर 2 का कैसे आएगा। पर्सनल ईयर नंबर 2 का कैसे आएगा। देखिए दोस्तों, 2021 का मतलब होता है आफ्टर लॉन्ग टाइम सक्सेस। तो इस साल थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ेगा। इसके साथ साथ 2021 को अगर प्लस करें 20 प्लस 2 प्लस 1 आता है दोस्तों, आपका यहाँ पर पास नंबर जो मार्केट का होता है, जो स्पीड का होता है, ठीक है, कॉम्बिनेशन का होता है। तो इस साल स्पीड कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा मायने रहेगा आपके लिए। इसके साथ साथ जिन लोगों को पता नहीं पसंद निकालते कैसे, उन लोगों के लिए मैं बता देता हूँ पसंद निकालते कैसे। जैसे दोस्तों, पकड़ लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म 14 मार्च 1986 को हुआ है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, भाग्यांक निकालने के समय हम पूरा नंबर को जोड़ कर प्लस करके छोटा एक डिजिट पर लिया। जैसे हमें 32 आया है, 32 को प्लस किया, 2 प्लस 3, यहाँ पर नंबर 5 आया है। इसी तरह दोस्तों, एक पर्सनल ईयर नंबर निकाल रहे हैं तो जिस व्यक्ति का हम लेना चाहते हैं पर्सनल ईयर नंबर, उनका डे और मंथ लीजिए और ईयर में सिर्फ आपको 2021 को लाना है। जैसे यहाँ पर 1986 है, उस व्यक्ति का ईयर पर्सनल ईयर निकालने के समय इस व्यक्ति का हमने 2021 डाले कि 2021 का हमें जानना है। तो इस व्यक्ति का आया दोस्तों 13, 13 को हम प्लस करें तो 4 आया दोस्तों। तो इस व्यक्ति का नंबर 4 है पर्सनल ईयर नंबर। अगर आपका भी दोस्तों यहाँ पर 2 आ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर नंबर 2 को देखेंगे तो थोड़ा सा मुड़ा हुआ है दोस्तों, मतलब झुकना जानता है। ठीक है, नंबर 2 होता है मून का। जो मून नर्सरिंग का होता है, जो वेटिंग का होता है, जो इमोशन का होता है, जो रिलेशनशिप को बताता है, जो प्यार को बताता है दोस्तों, मदर लव को बताता है। जैसे अपने माता पिता को जो प्यार करते हैं, या फिर संतान को जो प्यार करते हैं, इस तरह के लव प्यार को बताता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों, ऐसे माँ होती है, हर चीज़ के लिए वेट करती है, खाना बाद में खाते हैं। इस तरह आपको भी इस साल थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। थोड़ा इमोशनल साल है, ठीक है, आपको इमोशनल थोड़ा सा बैलेंस करके चलना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, 2020 में आपने बहुत कुछ प्लानिंग किया है, बहुत कुछ ऑर्गेनाइजेशन किया है उस चीज़ को करने के लिए। तो 2021 में आप उस चीज़ को आप मेंटेन कर रखना होगा। जो आपने प्लानिंग की है, जो आपने डिसीजन लिया है 2021 के लिए, उस चीज़ को मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे दोस्तों, आप लोग बिजनेस में या फिर जॉब में हैं, तो आपके पास बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटी आएंगे नए नए, कि नया बिज़नेस कर लूँ, या फिर बिज़नेस ठीक से नहीं चल रहा तो उसको ठप बंद कर दूँ। ठीक है, इस तरह के मौके आएंगे। या फिर दोस्तों, आप एक नया रिलेशनशिप में है तो आपके पास और एक बेटर ऑप्शन आ रहा है। और दोस्तों, यहाँ पर ये रिलेशनशिप ठीक से नहीं चल रहा है, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा कि मैं इसे छोड़ दूँ, मैं कंटिन्यू करूँ, बिजनेस में नया बिजनेस जाओ, जॉब चेंज कर बिजनेस। इस साल आपके इस तरह का ऑप्शन आएंगे। तो आपको क्या करना है, सही समय के लिए वेट करना है, सही डिसीजन लेना है, मैनेजमेंट करना है, प्रॉपर एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने के बाद उसके बाद डिसीजन लेना है दोस्तों, कि इस साल जैसे आप काम करेंगे नेक्स्ट ईयर उसके लिए आप तैयार रहेंगे। तो इस साल को आपको क्या करना है दोस्तों, वेट करना है, देखना है सही है कि कभी कभी लाइफ में छोटे मुश्किल आते हैं दोस्तों, तो उसको हम बड़े मुश्किल समझ के गलत डिसीजन ले लेते। तो आपको क्या करना है, उस डिसीजन को सही तरह से निभाना है दोस्तों। क्यों, नंबर तो मून का होता है, तो इस तरह करना है। जैसे दोस्तों, आप पहले जनवरी के महीने में इंटर करेंगे तो ऐसा होगा कि आपके लाइफ में कोई बड़ा या कोई ज्ञानी व्यक्ति आएगा लाइफ में, जो आपको डिसीजन लेने में मदद करेगा दोस्तों। आप फरवरी के महीने में आएंगे तो इस महीने आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहेंगे, ऑर्गेनाइज रहेंगे, हर एक काम को सही तरीके से करेंगे। थोड़ा सा गुस्सापन आएगा आपके अंदर, छोटे मोटे चिंता भावना आएगा, जो आपको रहेगा कि ये करूँ ये नहीं करूँ, इस तरह की कम्युनिकेशन गैप आएगा। आप मार्च में आएंगे तो फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी रहेगी दोस्तों। इसके साथ साथ कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया रहेगा। आपके लिए बात बहुत ज़्यादा मायने रखेगा, हर एक बात, हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा मायने रखेगा। आप लाइफ में थोड़ा शॉर्ट कर लेना, बस स्टार्ट कर देंगे। मार्च के बाद जैसे जैसे दूसरा अप्रैल में आएंगे। अप्रैल के महीने में क्या होगा, रिलेशनशिप आपके लिए बहुत ज़्यादा मदद करेगा लाइफ में। बहुत से ऐसे लोग आएंगे, नया नया दोस्ती करेंगे, कोई फीमेल आ सकता है आपकी लाइफ में मदद करने के लिए, या फिर कोई डिसीजन के हर्ट करने के लिए। इस तरह का कोई इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है इस महीने। जैसे दोस्तों, अप्रैल के बाद आप जैसे दोस्तों आपको जून में जाएंगे। जून में जाने के बाद थोड़ा टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी देखने को यहाँ पर मिलेगा। आप तो भगवान की तरफ झुकेंगे, भगवान को प्रार्थना करने की कोशिश करेंगे। इस तरह के समय हो सकता है, कोई ऐसा हो सकता है आपके बिजनेस में या फिर जॉब में कोई आपकी सीक्रेट बातें लीक करने की कोशिश करेगा। जैसे दोस्तों, आप जून के महीने में के बाद आप जुलाई के महीने में आएंगे। इस समय फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ा सा बेहतर रहेगा, आपको थोड़ा सा और हार्डवर्क करने का, 3 दिन का काम 13 दिन में होगा। इस तरह की परेशानियाँ झेल सकते हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों, आप जुलाई के बाद आप यहाँ पर सितंबर में आएंगे। तो सितंबर के में अगस्त में आएंगे तो अगस्त में क्या होगा दोस्तों, आप
थोड़ा सा भाईचारा दिखाएंगे, थोड़ा संपत्ति की तरह आप कुछ झोंक देंगे, फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा करेंगे, लोगों के लिए मददगार साबित होगा दोस्तों। थोड़ा सा एनर्जी आपके अंदर रहेगी दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों जैसे आप सितंबर के महीने में जाएंगे तो कुछ नया डिसीजन लेंगे, कुछ नया प्लानिंग करेंगे, जो काम सही से नहीं चल रहा उसको आप रेक्टिफाई करेंगे। इस तरह के बहुत सारे एरर है, जो एरर को आप सही करने की कोशिश करेंगे। आप जैसे दोस्तों आप इसके बाद आएंगे आपके अक्टूबर के महीने में। तो अक्टूबर के महीने के बाद आपको नवंबर के महीने में जैसे दोस्त आएंगे, तो आप जैसे हर एक चीज़ को रेक्टिफाई, सॉरी, आप अक्टूबर महीने में जब आएंगे तो रेक्टिफाई करने के बाद उस चीज़ का मैनेज करेंगे। मैनेज करने के बाद नवंबर में आके किसी बड़े का किसी गुरु का परामर्श लेंगे, उस तरह करेंगे। अब दिसंबर के महीने में फिर से आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहेंगे, नेक्स्ट महीने के लिए प्लान करें, नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान करेंगे। तो इस तरह के हो सकते हैं। इस समय आप थोड़ा सा शिव जी का प्रार्थना करने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और थोड़ा सा इमोशनल सेटबैक रहेगा, तो कोशिश कीजिए हर एक इमोशन को कंट्रोल करने के लिए, हर एक चीज़ को समझने के लिए, क्योंकि जल्दबाजी इस साल से आप बहुत ज़्यादा करेंगे और ये साल है जल्दबाजी का, ठीक है। तो सबसे तेज प्लान का साल है, तो जल्दबाजी तब करेंगे नहीं, थोड़ा सा आपको इमोशनल कंट्रोल रखना पड़ेगा, अपने फीलिंग्स पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, हर एक चीज़ को बाहरी से आपको देखना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि ये साल ऐसा है दोस्तों, इस साल जितना मेहनत करेंगे अगले साल उतना ज़्यादा आपको फल मिलेगा। दोस्तों मेरा वीडियो यहीं तक था। मेरे वीडियो को पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना। आप लोग मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे बहुत आसानी से फॉलो कर सकते हैं, और मेरे वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी वीडियो देखते रहना।